नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं क्यूट्रिक्स। टारगेट आरआरबी पीओ 2020 की हमारी सीरीज चल रही है और इस सीरीज की क्लास 2 में सेशन 2 में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक कैसलेट डीआई, जो डीआई आपकी आरआरबी पीओ 2019 के एक सेट में आ चुकी है। यानी ये डीआई जो है ये मेमोरी बेस्ड डीआई है, लास्ट ईयर आ चुकी है। तो आप समझ सकते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब एग्जाम का पैटर्न डे बाय डे चेंज हो रहा हो और कुछ भी नया इंट्रोड्यूस कर दे रहे हो। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि पुराने पेपर से हम थोड़ा आइडिया ले लें कि कहीं ना कहीं उससे मैच हमारा करता ही है। तो बिफोर स्टार्टिंग यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया लेसन अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद डीआई। तो क्वेश्चन है आपका, देर आर 1800 स्टूडेंट्स इन टू स्कूल ए एंड बी एंड 3 स्ट्रीम्स इन ईच स्कूल, दैट इज आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। Full stop. 18 3/4% of the total students in school A are in commerce stream and 28 4/7% of students in school B are in science stream. Sum of the total students in commerce stream in A and science stream in B is 420. Full stop. 19 1/21% of the total students in school B are in commerce stream and 50% of the total students in school A are in art stream. ठीक है, चलिए पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मैं बहुत आराम से, बहुत स्लोली आपको बताऊंगा, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकें कि किस तरीके से आपको अप्रोच क्वेश्चन में रखनी है। तो चलिए देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि दो स्कूल हैं ए और बी। दोनों स्कूलों में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 1800 है। मतलब सिर्फ ए या सिर्फ बी का नहीं दे रखा है आपको, है ना, आपको ए प्लस बी का दे रखा है कि दोनों मिला के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो 1800 हैं, यानी 1800 हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कहा गया है कि इन दोनों ही स्कूल में 3 स्ट्रीम्स हैं, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। ठीक है, इतना आपको डेटा दिया हुआ यहां तक। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि 18 3/4% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल ए, यानी स्कूल ए में जितने स्टूडेंट्स हैं वो अभी अननोन है हमें, उसका 18 3/4% जो है वो कॉमर्स पढ़ते हैं, है ना, कॉमर्स स्ट्रीम पढ़ते हैं। सिमिलरली 28 4/7% स्टूडेंट्स जो बी में पढ़ते हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बी में पढ़ते हैं, उसका इतना परसेंट साइंस स्ट्रीम में है। ठीक है, और सम ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन कॉमर्स इन ए एंड साइंस स्ट्रीम इन बी, यानी इन दोनों का जो एडिशन है कॉमर्स और इसका, वो है आपका कितना, 420। यहां तक क्लियर हो गया। आगे आपको ये गिवन है कि 19 1/21% ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन स्कूल ए, यानी स्कूल बी में जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं उसका 19 1/21% स्टूडेंट्स कॉमर्स पढ़ते हैं। ठीक हो गया। एंड 50% ऑफ ए, यानी ए में जितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसका 50% जो है वो आर्ट वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि ए और बी दोनों में जो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट हैं वो है 1800। ठीक है, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि ए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हो गए और बी में बी हो गए। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ए हो गए और बी हो गए। हम यही आइडेंटिटी लेके चलते हैं। चलिए, अब यहां पे हमें 3 स्ट्रीम दे रखे हैं, कौन कौन से, आर्ट, साइंस और कॉमर्स। इसका हम लोग बाद में यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आपको डेटा क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है 18 3/4% और 28 4/7%। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, आसान हो जाएगा हमारा। तो जब आप 18 3/4% की फ्रैक्शन वैल्यूज निकालते हैं तो कितना होता है, देखिए 18 4 72, 72 और 3 आपका कितना हो गया, 75, यानी 75/4%। परसेंटेज को हटाने के लिए इंटू 100 कर दीजिए, 25 3 और 25 4, यानी 3/16 आ गया 18 3/4% का फ्रैक्शन वैल्यू। सिमिलरली यदि मुझे 28 4/7% की वैल्यू निकालनी हो तो, ठीक है ना, अब देखिए 8 7 56 कैरी 5 7 2 14 और 5 19, यानी ये हो गया कितना, 4 अब ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 200/7 हो जाएगा ये, है ना। तो 200/7% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 2/7। इसका मतलब 18 3/4% की जो वैल्यू आ गई वो हुई 3/16 और 28 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई वो हुई 2/7। अब आपसे क्या कहा गया है कि ए में जितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ए में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं आपका, हमें यही आइडेंटिटी लेंगे, मान लेते हैं कि ए में ए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इसका 3/16 यानी इंटू 3/16। ठीक है, प्लस यदि हम कर दें बी के 2/7 से, यानी बी के साइंस स्ट्रीम से बी का 2/7, तो इसका एडिशन आपको कितना गिवन है, इसका आपको एडिशन गिवन है 420। ठीक है, नाउ वी कैन सॉल्व दिस। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो ये जाएगा 16 7 112, तो ये हो जाएगा 3 7 3 21A। ठीक है ना, ये तो आपको आता है, बहुत आसान चीज है।
2b, 16 2 32b इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, इज इक्वल टू आ गया आपका 420। अब आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, 112 का मल्टीप्लीकेशन हम क्या करेंगे 420 से कर देंगे आगे फर्दर, है ना। तो देखिए 21a प्लस 32b इज इक्वल टू 420 इंटू 112 करना है हमको, ठीक है। तो जब इसका मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो देखिए क्या आता है आपकी क्वेश्चन, इसको मैं इरेज कर देता हूं कि ये क्वेश्चन जो कैलकुलेट डीआई होती है बहुत ज्यादा स्पेस लेती है, हमारे पास स्पेस कम है, तो जो पहले डेटा हमने कैलकुलेट कर रखा है उसको हम लोग इरेज करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका जो आप क्या करना है आपको, अब आपको करना है 420 इंटू 1/112, तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 21a प्लस 32b इज इक्वल टू, जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना 04074। अब ये मैंने डायरेक्ट कैसे किया, बहुत आसान था, प्रैक्टिस करेंगे आपसे भी हो जाएगा। कैसे किया मैं आपको बता दे रहा हूं, खुद ट्राई करिएगा। 42 है, 0 को हटा दीजिए, 0 को मैंने अलग से लिख दिया। 42 को आप क्या करेंगे 40 प्लस 2 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर 112 को इंटू 4 करेंगे, इंटू 2 करेंगे, फिर ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया। तो ये आपका आ गया आपका 21 प्लस 32b इज इक्वल टू 47040, ठीक हो गया ना। अब a प्लस b की जो वैल्यू आपको गिवन है वो कितनी है, 1800 गिवन है, ये चीज है ना, a प्लस बी की जो वैल्यू गिवन है वो आपको 1800 दी हुई है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम, क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यदि मैं 32 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 32a प्लस 32b इज इक्वल टू 18 इंटू 32 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना 00675, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, माइनस कर देंगे इससे इसको, तो 32b से 32 वो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 21 32 में से आप माइनस करेंगे तो आता है 11a, और इसको आप माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जा रहा है, ये आपका आ जाएगा कितना 06501, ठीक है। तो 11a की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 9 हो गया, 11 6 हो गया 0, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन a कितने हो गए 960 हो गए। अब हमें b का निकालना है, ठीक है, तो b का 1800 में से माइनस कर दीजिए, तो b के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 1800 माइनस 960 आप करेंगे तो आ जाएगा 840। तो हमने जो ये कैलकुलेशन की इससे हमें a और b की वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं कि जो a है वो कितना है, a है आपका 960 और जो b है वो आपका आ गया था कितना 840। अब जो डेटा आपको दिया हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है कि 18 3/4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू थी वो कितनी थी, वो थी आपकी 3/16, और आपको पता है कि 18 3/4% यानी 3/16 ऑफ स्कूल ए इन कॉमर्स, यानी 960 का जब मैं 3/16 करूंगा तो आपका क्या आ जाएगा, कॉमर्स के स्टूडेंट आ जाएंगे एक। तो इसके लिए हम पहले एक टेबल बना देते हैं, ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस, ठीक है, और ये हो गया ए और ये हो गया बी। क्लियर हो गया। तो अब देखिए ए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 960 है, तो ये आपके कॉमर्स में कितने हैं 3/16, तो 16 6 आपका ये हो गया, 6 3 18 हो गया, यानी ए के जो कॉमर्स के स्टूडेंट आ गए वो आ गए कितने 180 आ गए, ठीक है। अब ये कॉमर्स क्या आ गए, आगे आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है 28 4/7%, यानी 2/7 ऑफ बी इज इक्वल टू साइंस, तो 840 इंटू 2 क्या करना है आपको 2/7, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 7 1 7 7 2 14, तो 12 24, ये कितने किसमें आपके साइंस स्ट्रीम में, तो बी के साइंस में कितने हो गए 240 हो गए बी के साइंस में, ठीक है। अब ये हो गया, आगे का डेटा देखते हैं क्या दे रखा है आपको। आगे आपको गिवन है ये जो यहां तक, तो चलो आपका क्वेश्चन यहां तक जो डेटा आपको दिया हुआ था उससे हमने ये इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर ली। आगे आपको दे रखा है 19 1/21% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल बी, यानी 840 का 19 1/21%, यानी 19 1/21% आप कैसे निकालोगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको सिखा रखा है, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। मैं यहां पे भी आपको बता देता हूं, मिड नंबर 20 का स्क्वायर इज 400 400 माइनस 1 399 399 में 1 ऐड करोगे 400 अगेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 400/21%, तो जब आप इंटू 100 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/21, यानी 840 का जब आप 4/21 करते हो तो बी के कॉमर्स के बच्चों की लिस्ट आ जाती है, नंबर आ जाते हैं, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाते हैं, तो ये 4 टाइम्स जाता है, 40 हो गया तो 4 4 16 हो गया, यानी बी के जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो कितने हैं 160 हैं, यानी 160 हो गए। उसी तरह आपको दे रखा है 50% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन ए एंड आर्ट स्ट्रीम, तो 960 का 50% कितना होगा 48 480 हो जाएगा,
तो आर्ट्स में ए के कितने, ए के आर्ट्स में आपके कितने 480 स्टूडेंट्स हो गए। अब बी का आर्ट्स मिसिंग है और ए का साइंस मिसिंग है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड करना है और 960 में से माइनस कर देना है ए के लिए, बी के लिए इन दोनों को ऐड करना है और 840 से माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो ये हो गया 480 और 180, ठीक है, 0 8 और 8 16 हो गया आपका, कैरी 1 हो गया। आप इसको ऐसे ना लिख के ना डायरेक्टली करिए, देखिए 400 और 100 500 और ये हो गया 160 तो 660। जब 960 में से 660 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 300 आ जाएगा। बी के लिए भी सिमिलर 2 और 1 3 यानी 400, 840 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 440, ठीक है। तो ये आपका डेटा आ गया, क्या आपका डेटा ये आ गया कितना, ए और बी का जो टोटल स्ट्रीम है सभी का, नंबर ऑफ स्टूडेंट का आपका डेटा आ गया। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हमें दिए हुए होंगे उनको हमें करना है। कैसलेट डीआई में ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी होती है कि हम पहले डेटा को निकाल लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर हमेशा होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 1 देखते हैं। टोटल स्टूडेंट्स इन आर्ट स्ट्रीम इन ए, कितने हैं भाई आर्ट में, ए में 480, इज हाउ मच परसेंट या व्हाट परसेंट मोर देन टोटल स्टूडेंट्स इन साइंस स्ट्रीम देन बी, बी में साइंस में कितने हैं 240, यानी 240 अपॉन 240 इंटू 100 आपको करना है, ठीक है ना। तो ये इसका डिफरेंस भी 240 होता है तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना बचा आपका 100 बचा, यानी आंसर क्या हो गया आपका 100% आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया, देखिए डेटा हमने निकाल दिया तो हमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन कॉमर्स स्ट्रीम इन बी टू टोटल स्टूडेंट्स इन साइंस स्ट्रीम इन ए। कॉमर्स स्ट्रीम इन बी क्या है भाई, बी में कॉमर्स में कितने 160, ठीक है। रेशियो निकालना है साइंस में ए में साइंस में कितने 300 है ना। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया 2 8 और 2 15, यानी ऑप्शन नंबर ए दैट इज 8:15 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कितनी जल्दी जल्दी हम आंसर निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने सारे जो डेटा है पहले से कैलकुलेट कर रखे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद सॉल्व करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इफ इन स्कूल सी टोटल, स्कूल सी, अच्छा नया स्कूल इंट्रोड्यूस कर दिया है सी स्कूल, टोटल स्टूडेंट्स आर 720, ठीक है। एंड टोटल स्टूडेंट्स इन साइंस स्ट्रीम ऑफ स्कूल सी, यानी सी में भी होंगे भाई, है ना, एक स्कूल सी है इसमें भी डेटा दिया होगा कुछ, ठीक है ना। तो अब इसको मैं यहां नहीं लिखता हूं, आपको विजिबल नहीं होगा, मैं सी स्कूल को यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो अब 720 स्टूडेंट्स हो गए। अब वो कह रहा है कि सी के जो साइंस में स्टूडेंट्स हैं वो 25% ज्यादा हैं बी के कॉमर्स के। तो बी के कॉमर्स में कितने हैं, बी के कॉमर्स में है 160, 25% मोर का मतलब है 125 अपॉन 100। तो 25 5 जा 25 4 जा 4 4 जा 16, 0 4 5 जा 20 यानी 200, यानी सी के जो आपके साइंस में स्टूडेंट्स हो गए, साइंस ये है, ये कितने हो गए आपके 200 हो गए, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, देन फाइंड द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स स्ट्रीम इन स्कूल सी इज हाउ मच लेस देन, यानी आर्ट और आपको क्या निकालना है कॉमर्स, ऑब्वियसली टोटल 720 है, साइंस में 200 है, 3 स्ट्रीम्स हैं, तो 720 माइनस आप 200 करेंगे तो ए प्लस सी का डेटा आ जाएगा, टोटल डेटा कितना होगा 200 माइनस कर दीजिए 520 हो जाएगा। तो आपको पूछा है कि ये कितना लेस है, 520 इज हाउ मच लेस देन द स्टूडेंट्स इन आर्ट एंड कॉमर्स स्कूल ए। तो स्कूल ए में आर्ट और कॉमर्स में कितने 4 और 1 5 6 660, ठीक है ना। 520 का डिफरेंस निकालना है 660 से, तो माइनस कर देते हैं, देखिए हो जाएगा 0, हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, यानी 140 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यानी जो डिफरेंस है वो कितना 140 है। ऑप्शन नंबर ई आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस स्ट्रीम इन स्कूल ए एंड बी। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ओरल क्वेश्चन है, पेन चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझे आपको समझाना है, दैट्स वाई मैं आपको पेन चला रहा हूं। कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आप ओरली कर सकते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन था, सिर्फ डेटा देख के अंदाजा लगाना होता है ना, हमेशा पेन चलाने की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए ए और बी के साइंस स्ट्रीम, ए और बी साइंस में कितना है 3 और 2 5 540, तो एवरेज निकालना है तो 540 यानी 540 अपॉन 2 और 540 अपॉन 2 यानी 54 का हाफ 27, तो 270 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बिल्कुल पेन चलाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। क्या कहा मैंने, साइंस के स्ट्रीम ए और बी 300 प्लस 240 यानी 300 प्लस 240 540, 54 का हाफ होता है 27, तो 270 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्योंकि एवरेज निकालना था इसलिए हमने बाई 2 कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इफ आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन आर्ट स्ट्रीम ऑफ स्कूल ए एंड बी रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इज 5:3
and 7:4 respectively. Then find the difference between boys and girls in art stream of school A and B together. क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि टोटल स्टूडेंट्स जो हैं आर्ट स्ट्रीम में स्कूल ए और बी में, स्कूल ए में जो बॉयज गर्ल्स का रेशियो है वो आपको गिवन है 5:3 और स्कूल बी में जो बॉयज गर्ल्स का रेशियो है वो है 7:4। ठीक है, तो इसी पे बेस पे आपको क्या करना है कि ए में आपके जो भी साइंस में आर्ट्स में स्टूडेंट हैं उसका बॉयज गर्ल्स निकालना है, फिर बी के बॉयज गर्ल्स निकालने हैं, फिर बॉयज को अलग ऐड कर देना है, गर्ल्स को अलग ऐड कर देना है और हमें डिफरेंस निकाल लेना है। सुनने में बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन इट्स वेरी इजी। तो सबसे पहले हम ए के आर्ट स्ट्रीम की बात करते हैं, तो ए के आर्ट स्ट्रीम में हो गए 480 लोग, 480 स्टूडेंट्स हो गए, और बी के आर्ट स्ट्रीम में हो गए 440 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है किसमें, 5:3 में, और इसको हमें करना है 7:4 में। करिए मेरे साथ, 5 और 3 कितना होता है आपका, 5 और 3 आपका हो जाता है कितना, 8, तो 8 6 जाएगा यानी 60 हो गया, 6 5 30 यानी 300। ठीक है, ठीक है, 6 3 18 यानी 180। रेशियो प्रोपोर्शन तो आपको आता है कैसे डिवाइड करना है, ये तो मैं आपको बहुत पहले से सिखाते हुए आ रहा हूं। तो 7 और 4 हो गया, 7 और 4 आपका कितना हो गया, 11 हो गया, 11 4 जा हो गया यानी 40 हो गया, तो 47 जा 280 हो गया, 4 7 जा 28 होता है, 4 4 जा कितना हो गया 16 हो गया यानी 160 हो गया। ये हो गए बॉयज, ये गर्ल्स, सिमिलरली ये हो गए बॉयज, ये हो गए गर्ल्स। तो बॉयज बॉयज को ऐड कर दीजिए, 300 एंड 280 इज 580। डिफरेंस आपको निकालना है 180 और 160 अब देखिए इसको कैसे ऐड करोगे आप, 180 का डबल इज 360, 20 कम कर दीजिए तो 340, ये हो गया 0, ये कितना हो गया आपका 4 और ये हो गया 2, यानी 240। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि जो ये क्वेश्चन था, जो ये कैसलेट डीआई थी, ये आपकी पिछले साल आरआरबी पीओ के एक सेट में आई हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स में, घबराना नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा वहां पे लगता है क्योंकि एक साइड में कॉर्नर में लिखा होता है आपके एग्जाम के जो व्यू होता है उसमें जो यूआई होता है, तो उसमें घबराना नहीं है। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे कहता हूं हमेशा, प्रैक्टिस करते रहनी है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपने गोल को 100% अचीव कर लेंगे। ठीक है, मिलेंगे आपसे एक और लेसन में। सारे लेसन जो मैंने अपलोड करे हैं उसमें मैंने बहुत बेसिक से आपको बताया, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, है ना। जितने भी मैंने टॉपिक आपको कराए हैं बिल्कुल बेसिक से लेके मैं आपको एडवांस तक लेके गया हूं। जो चीजें मैंने खुद सीखी हैं वही चीजें मैंने आपको खुद सिखाई हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे एक और लेसन में और सीखते रहिए क्यूट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करें यदि आपको पसंद आया हो, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड डू सब्सक्राइब क्यूट्रिक्स। थैंक यू सो मच।